पैरामीटर जो है UNB अंडर वोल्टेज, कितनी जो वोल्टेज जो है वो कम हो तब ये मोटर को बंद करवा दे। तो दोस्तों ये जो पैरामीटर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हो तो डिसेबल वैल्यू सेट करेंगे, अगर नहीं करना तो आप इसमें इनेबल करके फिर आप इसकी जो वैल्यू है वो सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो लो वोल्टेज जो है वो 365 सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं 380 वोल्टेज जो भी सेट करना चाहे, 370 तो आप अपने हिसाब से इसमें जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हमने जो लो वोल्टेज जो है वो 365 सेट किया हुआ है। उसके बाद कितनी सेकंड में ये ट्रिप करवा देगा वैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 3 वैल्यू जो है वो सेट की हुई है कि ये 3 सेकंड के अंदर ही हमारी जो काउंटर एमीटर है उसको सिग्नल दे देगा और ये कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा। इसके बाद हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीस्पेन के MPD 152 काउंटर मीटर की कंट्रोल वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में। आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार होगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसी काउंटर मीटर पे जो है वो इसके वायरिंग है वो दे रखी हुई है। सबसे पहले अपने इसके जो 3 फेस कनेक्शन है वो करने हैं न्यूट्रल के साथ में, और फिर दोस्तों जो आपने ये 3 फेस लगाना है ना, मोटर की जो कॉन्टेक्टर लगाया होगा उसकी इनपुट या फिर आउटपुट में आप इसके जो काउंटर मीटर के 3 फेस सप्लाई होगी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसके नीचे की साइड में 3 जो है वो सीटी लगानी है L1 L2 L3 पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो सीटी के कनेक्शन होंगे। उसके बाद आपने एक जो अभी सिंगल पे सप्लाई कनेक्ट करनी है लाइन और न्यूट्रल, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं L और न्यूट्रल पे। और उसके बाद ऊपर की साइड में इसके NO-NC के कनेक्शन होंगे। जिस प्रकार आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रकार ये वर्किंग करेगा। तो इसकी जो रेंज है ना दोस्तों वो आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन जो है वो 50 वोल्ट से 520 वोल्ट AC आप दे सकते हो। लाइन और न्यूट्रल जो है वो आप 30 वोल्ट से 300 वोल्ट तक दे सकते हैं। और इसकी जो करंट कैपेसिटी रहेगी ना आप देख सकते हैं 60 मिली एम्पेयर से 5 एम्पेयर जो है वो AC करंट की कैपेसिटी है इसकी दोस्तों। और उसके बाद आप देख सकते हैं सीटी जो लगेगी ना इस पर वो 5 एम्पेयर से लेकर 6000 एम्पेयर तक आप इसमें सीटी जो है वो लगा सकते हैं। और जो सीटी बटे में आती है ना दोस्तों वो आप देख सकते हैं जैसे सीटी 1/1 की होती है या 5/5 की होती है, तो इसमें जो 5/5 की सीटी लगेगी। और इसमें जो NO-NC वाला है ना वो आप इसमें सिंगल फेज सप्लाई जो है वो कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी जो वायरिंग है वो समझ चुके हैं। चलिए फिर भी इसकी जो वायरिंग होगी उसके बारे में आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये C3 जो है वो सीटी पड़ी हुई है। सीटी की जो रेंज है ना वो आप देख सकते हैं, सीटी की जो रेंज है वो 50/5 की ये जो सीटी है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो 5/5 की सीटी लगेगी, 1/1 की भी आती है लेकिन इसमें जो है वो 5/5 की ही सीटी लगेगी। तो आप देख सकते हैं इस सीटी के जो कनेक्शन है और इसके पूरे कनेक्शन किस प्रकार होंगे चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं 3 फेज सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर दी है और मैंने एक कॉन्टेक्टर लगा दिया। कॉन्टेक्टर को सीधे मैंने दोस्तों आप देख सकते हैं एक सेलेक्टर स्विच लगा दिया कंट्रोल करने के लिए, और मोटर के साथ जो है वो कनेक्शन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं कॉन्टेक्टर को सेलेक्टर स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो कॉन्टेक्टर होल्ड हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस काउंटर के साथ मैंने कोई भी इसका जो इंटरलॉक नहीं किया है। चलिए इंटरलॉक किस प्रकार होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे स्विच ऑन किया तो मोटर घूम रही है, जैसे मैं स्विच को बंद करूँगा तो जो है मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं काउंटर मीटर में फेज सीक्वेंस का फॉल्ट आया हुआ है, इसलिए क्योंकि दोस्तों इसकी जो अभी मैंने मोटर नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि दोस्तों मैंने इसके साथ अभी कोई भी कनेक्शन जो है वो इंटरलॉक जो है वो नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो सीटी है उसको लगा लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी इंटरलॉक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सीटी को लगा लिया दोस्तों। वैसे ही आपने जो है वो तीनों सीटी को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं तीनों जो कॉन्टेक्ट सीटी आपने कैसे लगानी है दोस्तों, जो कॉन्टेक्टर की आउटपुट है ना वहाँ पर आपने इसकी जो तीनों सीटी है वो लगानी है, ताकि ये कुछ भी हो तो ये सेंस करके इस काउंटर से जो है सप्लाई वो बंद कर दे। तो आप देख सकते हैं अब इसकी जो कंट्रोल इंटरलॉक होगी वो किस प्रकार होगी। जो आपने ये लाइन से फेस उठाया ना वो आपने इसके NO-NC जो कॉमन है वहाँ पर लगा देना, और उसके बाद आपने चेक करना है कि अभी जब हमारा काउंटर मीटर ऑन है तो ये NO पे सप्लाई आ रही है फिर NC पे। तो आप देख सकते हैं NO पे जो है वो सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि NO पे भी एक वायर लगा देनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर लगा दी, एक लूप लगा दिया दोस्तों NO पे। और इस लूप का जो दूसरा सिरा है ना वो आपने क्या करना है कि ये जो हमने सेलेक्टर स्विच में जो NO एलिमेंट लगाया ना उसके साथ लगा देना है। पहले तो हमने डायरेक्ट लगाया हुआ था इसके साथ फेस, लेकिन अभी जो है वो इस कंट्रोल के साथ काउंटर मीटर के साथ कंट्रोल हो गया है।
तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा कुछ भी इसमें फॉल्ट आता तो ये जो कंट्रोल है वो कंट्रोलर है, काउंटर मीटर है, ये बंद कर देगा हमारे कॉन्टेक्टर को। तो चलिए अभी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सेलेक्टर स्विच से जैसे ही कॉन्टेक्टर को ऑन किया तो मोटर घूमने लग गई है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वर्किंग कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक बार रन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर से मान लीजिए एक फेस मिस हो गया, तो अभी आप देख सकते हैं मैं एक फेस को निकाल रहा हूँ, इसमें फॉल्ट आता है या नहीं आता। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक फेस जो है निकाल दिया, तो इसमें आप देख सकते हैं अनबैलेंस हो गया है। तो इसने क्या करा, मोटर को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके काम कर रही है। इसमें जो है वो एनिमलेंस का जो प्रोग्राम वो मैंने कर रखा हुआ था दोस्तों, इसमें प्रोग्रामिंग की हुई है, लेकिन मैं अभी जो प्रोग्रामिंग करूँगा वो पहले इस सारी प्रोग्राम को वैसे का वैसे कर दूँगा। उसके बाद फिर जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वो आपको अच्छे से सब कुछ मैं अच्छे से बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसकी एक फेस निकाला तो ये अनबैलेंस हो गया है। अब इसको रीसेट करके फिर से हम दोबारा चला देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको रीसेट किया तो मोटर जो है वो घूमने लग गई है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी हम जो है वो प्रोग्रामिंग के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस प्रकार होगी, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सेट की है ना, इसको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना। आप देख सकते हैं मैंने 3 सेकंड तक प्रेस किया तो इसमें PAS पास आ गया। उसके बाद आपने इसके 19 वाले ग्रुप में जाना है। तो आप देख सकते हैं आप की को प्रेस करके मैं इसका जो 19 वाला ग्रुप है उसमें दोस्तों आ गया हूँ। उसके बाद आपने फिर से सेट की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं PON आ गया, यानी कि पावर ऑन टाइम। तो इसमें जो है वो 5 सेकंड जो है वो सेट किया हुआ है। उसके बाद फिर से आपने सेट की को प्रेस करना है, ITD दोस्तों, इंटियल टाइम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 सेकंड सेट किया हुआ है। उसके बाद फिर से सेट की को प्रेस किया तो UNC आ गया है, यानी कि दोस्तों अंडर करंट। तो आप देख सकते हैं इसमें डिसेबल किया, अगर आप इसमें इनेबल कर देते हैं तब आप इसकी जो वैल्यू है वो डाल सकते हैं। अगर आप इसमें डिसेबल कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जैसे इसको इनेबल किया तो इसमें मुझे जो है वो मोटर की जो लो कैपेसिटी है वो डालनी पड़ेगी कि हमारा जो मोटर है वो कम करंट में कितना चले, कितना कम करंट लेगी दोस्तों। तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए क्या होगा कि आपको फिर से बाहर आना पड़ेगा और फिर से 3 सेकंड तक इस सेट की को प्रेस करके फिर से आपने 19 वाले ग्रुप में जाना और फिर 19 वाले ग्रुप में जाकर इसी पैरामीटर में दोबारा फिर से जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर आके फिर से इसका जो 19 वाला ग्रुप है उसमें आ गया हूँ। उसके बाद सेट की को प्रेस करके इसका जो प्रोग्राम है उसमें फिर से आ गया हूँ दोस्तों। उसके बाद ये जो इनेबल किया होता है ना, इसको आपने डिसेबल कर देना और ताकि ये बंद हो जाए, क्योंकि हमें दोस्तों मोटर का कम लोड से कुछ ऐसा इतना लेना देना नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको डिसेबल कर दिया है। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट पैरामीटर उसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं सेट की को प्रेस किया दोस्तों। तो सेट की को प्रेस करने के बाद OUC दोस्तों, ओवर करंट। तो मोटर जो है वो कितना ओवर करंट लेगी, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इस डिसेबल करोगे तो बंद हो जाएगा, अगर आप इसे इनेबल करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू जो है वो डालना पड़ेगी कि कितना करंट कैपेसिटी आप इसमें डालना चाहते हैं। तो मैं इसमें जो ओवर करंट की वैल्यू जो है वो डालूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे सेट की को प्रेस किया तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई है 3 एम्पियर जो है वो इसकी फुल कैपेसिटी हमने डाल के रखी हुई है। आप अपने हिसाब से मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें जो है वो सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अप और डाउन की से आप इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करके सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है वो 3 एम्पियर जो है वो सेट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो ट्रिप टाइम का है कि ये जो 3 एम्पियर हमने सेट किया है ना, तो कितनी देर में ये 3 एम्पियर होते ही कितनी देर सेंस करेगा, कितने सेकंड सेंस करेगा, उसके बाद ये बंद करवा देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो डिले टाइम है कितनी देर का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 सेकंड जो है वो सेट किया हुआ है। 2 सेकंड के अंदर ये सेंस करेगा। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा होता है तो ये जो है वो मोटर को ट्रिप करवा देगा, मोटर को बंद करवा देगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 सेकंड सेट किया। अब आ गया OUU दोस्तों, ओवर वोल्टेज दोस्तों, OUV ओवर वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डिसेबल कर दोगे तो बंद हो जाएगा, अगर इनेबल करोगे तो इसमें आपको जो वैल्यू है वो डालना पड़ेगी। तो आप देख सकते हो ओवर वोल्टेज हमने इसमें 445 जो सेट करी हुई है कि जो अगर ये वोल्टेज ओवर 445 से ज़्यादा जाती है तो ये बंद हो जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से जितनी भी रखना चाहे उतनी आप इसमें सेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें जो है वो 440 सेट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने अब इसमें 440 सेट कर दिया है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद कितनी सेकंड में ये जो है वो ट्रिप करवा देगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो वैल्यू है वो 3 सेकंड सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें जो वैल्यू है सेकंड टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है UNB, अंडर वोल्टेज, कितनी जो वोल्टेज जो है वो
कम हो तब ये मोटर को बंद करवा दे। तो दोस्तों ये जो पैरामीटर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हो तो डिसेबल वैल्यू सेट करेंगे, अगर नहीं करना तो आप इसमें इनेबल करके फिर आप इसकी जो वैल्यू है वो सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो लो वोल्टेज जो है वो 365 सेट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 380 वोल्टेज जो भी सेट करना चाहे, 370, तो आप अपने हिसाब से इसमें जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हमने जो लो वोल्टेज जो है वो 365 सेट किया हुआ है। उसके बाद कितनी सेकंड में ये ट्रिप करवा देगा वैसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 3 वैल्यू जो है वो सेट की हुई है कि ये 3 सेकंड के अंदर ही हमारी जो काउंटर है उसको सिग्नल दे देगा और ये कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं UF यानी कि अंडर फ्रिक्वेंसी। तो अंडर फ्रिक्वेंसी अगर आप इसमें जो है वो अनेबल कर देंगे दोस्तों, तो कितनी आप इसकी जो लो फ्रिक्वेंसी रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अनेबल कर दिया। तो इसमें जो लो फ्रिक्वेंसी है वो मैंने 45 सेट कर दिया है कि 45 जो फ्रिक्वेंसी है उसके नीचे आते ही जो मेरी ये मोटर है वो बंद हो जाना चाहिए। तो आप उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ट्रिप टाइम की कितने टाइम के बाद ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 3 सेकंड सेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो OR यानी कि ओवर फ्रिक्वेंसी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फिर से इनेबल कर दिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे 55 फ्रिक्वेंसी होगी, हाई फ्रिक्वेंसी 55 होगी, तो उसके बाद जब अगर 56 फ्रिक्वेंसी होगी तो ये मोटर को बंद कर देगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं सेट की को प्रेस किया तो इस वाले जो ग्रुप से है उससे हम बाहर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे वाले ग्रुप में जाएंगे। तो दूसरे वाले ग्रुप में जाने के लिए फिर से आपने सेट की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना। उसके बाद फिर जो दूसरा वाला ग्रुप है ना वो है 29 यानी कि 29 वाला जो ग्रुप है उसमें जाना है। तो आप देख सकते हैं 29 वाले ग्रुप में आ गए। उसके बाद सेट की को प्रेस किया तो SPP यानी कि दोस्तों सिंगल फेस, तो सिंगल फेज प्रिवेंशन दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सिंगल फेसिंग मोटर होगी तो वो हमें बंद रखना है या फिर चालू रखना, तो हमें ये जो है वो चालू रखना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी मोटर सिंगल फेस हो तो वो क्या है वो बंद हो जाना चाहिए मोटर दो। तो अगर आप इसे सिंगल फेस वोल्टेज में देखना चाहते हैं या फिर करंट में, तो हम इसे वोल्टेज में रखेंगे। हमारी अगर सिंगल फेस होती है तो वोल्टेज में, तो ये मोटर को बंद कर देगा। और ये आप देख सकते हैं इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है ट्रिप, कितने सेकंड में ये जो है वो ट्रिप करवा देगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 सेकंड जो है वो सेट किया हुआ है। जैसे सिंगल फेस 3 सेकंड होगी तो ये मोटर को ट्रिप करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है SC शॉर्ट सर्किट। अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो है जितनी आप इसमें वैल्यू डालोगे उतने में ये ट्रिप करा देगा। तो अगर आप देख सकते हैं मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो ये बंद हो जाएगा, इनेबल करेंगे तो ये जो है वो ऑन रहेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। उसके बाद सेट की को प्रेस करके इसका जो ट्रिप टाइम है उसको डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो 2 सेकंड है वो मैंने इसमें डाल दिया है कि ये 2 सेकंड के अंदर ही जो है वो ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर है LRP लॉक रूटर पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इसे डिसेबल किया तो डिसेबल ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है UNB यानी कि दोस्तों अनबैलेंस। तो आपकी जब मोटर अनबैलेंस होगी तो आप इस पैरामीटर को जो है वो ऑन रखेंगे, तब ये क्या करेगा कि मोटर के कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा। अगर आप इसे बंद कर देंगे तो ये नहीं करेगा दोस्तों, मोटर को बंद नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी मोटर जो है वो कितने % अनबैलेंस होगी तब जाके मोटर जो है वो बंद होगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 20% हमारी मोटर जो है वो अनबैलेंस होगी, तब जाके क्या होगा कि ये जो मोटर के कॉन्ट्रैक्टर को बंद कर देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अप और डाउन की से आप अपने हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। 20, 30, 40 जो भी % आपने रखनी है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 10% इसमें सेट कर दिया कि मेरी मोटर जो है वो 10% अनबैलेंस होगी तो वो है वो मोटर के कॉन्ट्रैक्टर को बंद कर देगी। तो वो कितनी देर में बंद करेगी, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 सेकंड जो है वो हमने वैल्यू सेट की हुई है कि ये जो है वो 2 सेकंड के अंदर जो है वो मोटर के कॉन्ट्रैक्टर को बंद कर देगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं फेस लॉस। तो दोस्तों फेस लॉस को आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन ही रखा हुआ है, इनेबल रखा हुआ है। अगर फेस लॉस होता तो ये मोटर के कंडक्टर को बंद कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है फेस सीक्वेंस। अगर फेस कहीं गलत आ जाता है या फिर दोस्तों फेस सही नहीं है तो ये क्या होगा कि सीक्वेंस करेगा और ये फेस मोटर के कॉन्टैक्टर को बंद कर देगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसको भी मैंने जो है वो ऑन रखा हुआ है। उसके बाद सेट की को प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं बाहर आ गए। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे। तो नेक्स्ट ग्रुप में जाने के लिए फिर से आपने सेट की को 3 सेकंड प्रेस करके और नेक्स्ट जो ग्रुप है दोस्तों वो है 39। तो आपने इसके जो 39 वाला ग्रुप है उसमें जाना। आप देख सकते हैं सेट की को प्रेस किया तो सिटी की जो रेशो है वो डालनी है दोस्तों। आपकी जो सिटी है वो कितने रेशो की है तो आप देख, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो सिटी थी वो 50/5 की थी, तो हमने इसमें जो है वैल्यू डालनी है 50।
तो आप देख सकते हैं आपकी जो सिटी होगी वो आप अपने हिसाब से अप और डाउन की से जो वैल्यू है वो डाल सकते हैं। उसके बाद 3 पीस जो है वो 3 वायर का करोगे या फिर 4 वायर, तो दोस्तों हम इसमें जो है वो 3 वायर का ही करेंगे, क्योंकि तीनों फेस पे हमने जो सिटी लगा रखी है तो हम 3 वायर का ही कर रहे हैं कंट्रोल, तो हम 3 वायर ही रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे सेट की को प्रेस करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे, तो इसमें से जो है वो सिटी की ही वैल्यू डाली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए नेक्स्ट पैरामीटर में जो है दोस्तों वैसे ही प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर जो वो 59 वाला पैरामीटर है, तो आप देख सकते हैं 59 वाले पैरामीटर आने के बाद आप देख सकते हैं DIS। तो दोस्तों ये जो पैरामीटर है ना DIS मतलब डिस्प्ले मोड, तो इसको होल्ड रखना चाहते हैं स्क्रॉल रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं हम इसको स्क्रॉल ही रखे हुए हैं दोस्तों। अगर आप इसे होल्ड कर देते हैं तो आपकी जो डिस्प्ले में वैल्यू शो करेगा वो एक ही वैल्यू शो करेगा। अगर स्क्रॉल कर देते हैं तो ये क्या है कि सारी जो भी वैल्यू है डिस्प्ले में शो करेगा। तो कितनी देर में दूसरी वैल्यू चेंज कर देगा, तो 5 सेकंड के बाद ये जो दूसरी वैल्यू को शो कर देगा। उसके बाद सेट की को प्रेस करेंगे तो इस ग्रुप से जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो अब दोस्तों हमारे जो पैरामीटर है वो कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी ग्रुप के पैरामीटर थे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद जो अब रीसेट वाले पैरामीटर रहेगा दोस्तों, तो आपके लिए क्या करना है कि अप और डाउन की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हैं रीसेट मोड आ गया है, तो आप इसे मैनुअल में रखना चाहते हैं फिर ऑटो में जो है रीसेट हो जाए दोस्तों, तो 2 या फिर ZBR पे दोस्तों, तो ये 0 वैल्यू पे रीसेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, हमने क्या करना है या फिर ऑटो में रखेंगे या फिर मैनुअल में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैनुअल में सेट कर दिए हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, कितने सेकंड के बाद ये रीसेट हो जाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 1 सेकंड के अंदर ये ट्रिप रीसेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर है रिले फॉल्ट होगी, तो अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हैं या फिर ऑफ, जैसी फॉल्ट होगी तो ये क्या होगा, रिले बंद हो जाने चाहिए दोस्तों, तो हम इसे ऑफ ही रखेंगे। अगर रिले आप चाहते हैं कि जब फॉल्ट आए तब रिले ऑन हो तो आप इसे ऑन करेंगे। अगर रिले आप चाहते हैं कि जब फॉल्ट आए तो रिले बंद हो जाए तो आप इसमें ऑफ ही रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो पावर फॉल्ट मेमोरी है उसे आप सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, तो हम इसे सेव ही रखना चाहते हैं तो यस रखेंगे। उसके बाद फिर से हम सेट की को प्रेस करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेट की को प्रेस किया तो इसका जो ग्रुप है उससे बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जो है वो पैरामीटर सेट किए जाते हैं और इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो की जाती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।